की मृत्यु ना हुई हो। भगवान खुद कह रहे हैं कि सारा का सारा संसार तो शमशान घाट है, ऐसी कोई स्थान अब खाली ही नहीं है। लेकिन कृष्ण कन्हैया ने कहा, रे कर्ण, ये सारा का सारा संसार भले ही शमशान घाट हो, लेकिन मेरी ये दोनों हथेलियां आज भी पवित्र है, इस पर किसी की मृत्यु नहीं हुई है। और उसके बाद कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान ने अपनी दोनों हथेलियों पर किया। अब विचार करिए, भगवान कह रहे हैं कि सारे की सारी धरती ही शमशान घाट है, तो फिर जहाँ पर वर और वधु फेरे लेते हैं वो स्थान भी शल्य दोष से युक्त है। जिस स्थान पर चवरी बनाई गई है, अगर गोबर का लेपन नहीं किया जाए तो वहां पर जो जीव जंतु मरे हैं उनकी प्रेत आत्माएं भी लेती है। जैसे वर और वधु फेरे लेते हैं, साथ साथ में वो प्रेत आत्माएं भी फेरे लेती है और फिर आशीर्वाद भी देती है कि भैया जिस प्रकार 24 घंटे हम आपस में झगड़ते रहते हैं, वैसे शादी के बाद तुम भी 24 घंटे हमारी तरह ही झगड़ते रहना। इसीलिए 1 महीने के बाद ही WWF की फाइटिंग शुरू हो जाती है। तो अगर आज चाहते हैं कि वर और वधु आगे जाकर के सुख से जीवन यापन करें, उनके वैवाहिक जीवन में दुख नहीं आए, कभी वियोग नहीं आए, तो उसके लिए जो चवरी निर्माण की जाती है, उस चवरी निर्माण के स्थान पर 8 बार देसी गाय माता जी के गोबर का, यूं नहीं कि वो जर्सी रोजड़े का गोबर ला करके लगा दो, फिर गड़बड़ और ज्यादा भारी हो जाएगी। देसी गाय माता जी के गोबर का लेपन करना चाहिए, क्योंकि गाय माता जी का गोबर इतना पवित्र है कि अगर अपवित्र से अपवित्र स्थान पर लेप दिया जाए तो वो यज्ञ हवन जितनी पवित्र हो जाती है। और गोबर की महिमा तो हमने जानी ही थी। गाय माता जी का गोबर तो मेरे भाई बहन अपने आप में भगवान का, गाय माता जी का वरदान है। गाय माता जी का ये गोबर अगर आप चाहें तो आपको भगवान से भी मिला सकता है। गाय माता जी की महिमा जितनी अद्भुत है, गाय माता जी के गोबर की महिमा उससे भी भारी है। एक बार क्या हुआ, आपके सिद्धमुख में कथा चल रही थी। पहले आपके यहाँ तो कथा होती ही रहती है, तो पहले भी यहाँ पर जब कथा चल रही थी तो बहुत सारी माताएं कथा सुनने आती थी, रोज कथा सुनने आती। लेकिन एक दादी ऐसी थी सिद्धमुख में जो कथा सुनने नहीं आती, क्योंकि दादी क्या करती, गौशाला में गोबर उठाने का काम करती थी। अब दिन भर गोबर उठाती, उसको समय नहीं मिलता, बेचारी दादी कथा सुनने कब आए। रोज माताएं जाकर के कहती कि दादी बड़ी अच्छी कथा चल रही है, एक दिन तो कथा सुनने आओ, महाराज जी को दर्शन तो दे दो कम से कम। लेकिन दादी कहती कि मेरे पास तो समय ही नहीं है, मुझे गोबर उठाने से फुर्सत मिले तब तो मैं कथा सुनने आऊं। रोज माताएं जाकर के कहती कि दादी कथा सुनने चालो, कथा सुनवा चालो, कथा सुनवा चालो। तो एक दिन दादी ने सोचा, रे भाई रोज कहते हैं तो एक दिन जाने में हर्ज ही क्या है, जरा जाकर के महाराज जी को दर्शन तो देकर क्या। दादी सब माताओं की बात सुनकर के कथा में आकर के बैठ गई। अब कथा में तो आकर के बैठे हैं, लेकिन कथा में तो मन ही नहीं लगता। कभी इधर देखे, कभी उधर देखे, कभी ऊपर देखे, कभी नीचे देखे, कभी महाराज जी का चेहरा देखे, कथा तो समझ में नहीं आ रही। चारों तरफ नजर घुमा करके जैसे तैसे 1 घंटा तो निकाला, लेकिन अब तो बर्दाश्त से बाहर हो गया। सीधा दादी बीचों बीच सभा में उठी और महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी आपकी कथा तो मेरी समझ में नहीं आ रही। महात्मा जी देखे कि भाई दादी तो घनी जोरदार है। महात्मा जी से कहा दादी ने कि भाई महात्मा जी एक काम करो, ये कथा वथा तो मेरे समझ में नहीं आती, आप तो एक काम करो, मुझे कोई छोटा सा मंत्र दे दो जिस मंत्र का पालन करके मुझे भगवान मिल जाए। मुझे तो कोई ऐसी विधि बता दो जिसको करने से मुझे भगवान मिल जाए। महात्मा जी ने देखा कि भाई दादी तो वास्तव में जोरदार है, लेकिन अब बीचों बीच उठ करके प्रश्न किया है सभा में, तो उत्तर तो देना ही पड़ेगा। और महात्मा जी तो ऐसे बड़े विद्वान थे, इसलिए कहा दादी कथा नहीं समझ में आती तो कोई बात नहीं, तू एक काम कर, आज से जो तू कर्म करती है वो सारे के सारे कर्म तू भगवान को समर्पित करते चले। यानी कि कर्म में थोड़ा सा धर्म जोड़ दे तो तुझे भगवान मिल जाएंगे। अब दादी को बात समझ में आ गई। दादी ने बात को गांठ बांध लिया और कथा से घर आ गई। अब विचार कर रही है कि महात्मा जी ने कहा है कि कर्म से धर्म को जोड़ो, जो कार्य कर रहे हो वो भगवान को समर्पित कर दो। अब दादी क्या कार्य करती है, वो तो गोबर उठाती है।
तो विचार किया मेरे पास तो एक ही काम है गोबर उठाने का, मैं ये कार्य भगवान को समर्पित कर दूंगी, हो सकता है कि भगवान मिल जाए। अब दादी क्या करती, एक तगारी में टोपली में गोबर भरती, गोबर भरने के बाद जो रोड़ी होती है जिसमें डालने जाते हैं गोबर, तगारी को उठा करके जैसे ही रोड़ी में डालने जाती सीधा कहती कि ठाकुर यो तो थारे। वापस भरती, वापस जब डालने जाती तो एक ही शब्द कहती कि ले ठाकुर यो तो थारे। सुबह से लेकर के शाम तक जब जब भी गोबर डालती तब यही कहती कि ठाकुर यो तो थारे। संध्या हो गई, इधर हमारे देवर्षि नारद जी राम नाम का जाप करते हुए, नारायण नाम का संकीर्तन करते हुए वैकुंठ की तरफ पधारे। जैसे ही देवर्षि नारद वहां पर पधारे तो देखा कि हमारे विष्णु नारायण भगवान तो गले गले तक गोबर से भरे हुए हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा कि प्रभु आपको कोई स्किन डिजीज हो गई है क्या, कोई त्वचा की बीमारी को हो गई है क्या, कोई त्वचा का रोग हो गया है क्या, ये गोबर से स्नान क्यों कर रहे हो? कहा रे भैया कोई त्वचा का रोग नहीं हुआ है, ये तो धरती पर मेरा एक भक्त है, इतनी मासूम सी हमारी दादी है जो रोज मुझे गोबर चढ़ाती है और फिर मुझे गोबर स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि गीता जी में मैंने वचन दिया है ना, कोई प्रेम से फूल का एक पत्ता भी चढ़ाए तो मैं उसे भी स्वीकार करता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तो यम योमे भक्त्या प्रयच्छति। एक बार अगर छोटा सा फूल का पत्ता भी चढ़ा दिया जाए तो भगवान तो उसे भी स्वीकार करते हैं। और दादी गोबर चढ़ाती है तो मुझे गोबर स्वीकार करना पड़ता है। देवर्षि नारद जी ने कहा प्रभु जी तो जाकर के दर्शन दे दो ना दादी को, वरना एक दिन तो गोबर में डूब जाओगे। इधर जैसे ही गौशाला में अब की बार दादी ने उस टोकरी को उठाया, गोबर से भरा और जैसे ही रोड़ी में डालने के लिए गई, जैसे ही डाला तुरंत बोला कि ठाकुर यो तो थारे। इधर साक्षात हमारे वैकुंठनाथ प्रकट हो गए और कहा कि दादी ला यो तो मारे। यानी कि अगर एक बार हाथ में गोबर आ जाए तो भगवान की प्राप्ति भी ये गोबर करा सकता है। छोटे से पद से आपको बड़े बड़े पदों पर पहुंचा सकता है। गाय माता जी का गोबर किसी भी प्रकार का दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, शरीर में खुजली की या फिर स्किन की जितनी भी समस्याएं हैं, मात्र गाय माता जी के गोबर से स्नान करने से सारी की सारी त्वचा के रोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। गर्मी के दिनों में क्या होता है, अब देखो गर्मी आ रही है कुछ दिनों में, गर्मी के दिनों में क्या होता है, हमारे नौजवान भाई जिनको पसीना बहुत ज्यादा आता है तो नौजवान भाई बहन क्या करते हैं, बाजार जाते हैं, बाजार से वो डिओड्रेंट लेकर के आते हैं और उसके बाद लगाना शुरू कर देते हैं। लगाते कि नहीं लगाते, कुछ कुछ माताएं भी लगाती है। अरे भाई डिओड्रेंट जो है वो एक दूषित वायु है जो हमारे शरीर पर जब लगती है तो धीरे धीरे त्वचा के रोग पैदा करती है। आपके त्वचा पर साइड इफेक्ट होता है, इस कारण से आप डिओड्रेंट का इस्तेमाल नहीं करें। अगर आपको पसीना बहुत ज्यादा होता है, आपके तन से दुर्गंध आती है, तो आप दिन में एक बार देसी गाय माता जी के गोबर से स्नान करें। गाय माता जी का जो गोबर होता है वो गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है, गर्मी को खींच लेता है और पसीना आना कम हो जाता है और तन की दुर्गंध, एक बार अगर 24 घंटे में से गोबर से स्नान कर लिया तो फिर पसीने की बदबू आने वाली नहीं और खर्चा भी बच जाएगा। गोबर तो आता है फ्री का, डिओड्रेंट आता है 200, 500, 1000 रुपए का, तो ये खर्चा भी बच जाएगा। तो 1000 रुपए गौशाला में ले जाकर के देना तो पुण्य भी बढ़ेगा और शरीर में स्वास्थ्य भी बढ़ेगा। तो गाय माता जी का जो गोबर होता है वो गर्मी को खींचता है। और गोबर की बात करें तो मेरे भाई बहन, इस धरती पर सबसे ज्यादा सर्वाधिक ऑक्सीजन यदि कहीं पाई जाती है तो वो गाय माता जी के गोबर में पाई जाती है। देखिए यहाँ पर विज्ञान के छात्र छात्राएं कितने बैठे हैं, जरा हाथ खड़ा करके बताना। अब विज्ञान के छात्र छात्राएं बैठे हैं तो बताइए कि हमारे इस वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन पाई जाती है? 21%, यानी कि 21% ऑक्सीजन हमारे इस वायुमंडल में पाई जाती है। लेकिन गाय माता जी के गोबर में
24% तक ऑक्सीजन पाई जाती है। जब गाय माता जी का गोबर सूख जाता है उसमें 29 यानी कि 29% ऑक्सीजन पाई जाती है। जब गाय माता जी का कंडा जलाया जाता है तो उसमें 33% ऑक्सीजन पाई जाती है और जलकर के पूरी तरह से जब राख बन जाता है तो उसमें 40.8% ऑक्सीजन गाय माता जी के गोबर में पाई जाती है। और अगर व्यवस्थित पद्धति से गोबर को लिया जाए, जलाकर के राख बनाया जाए तो 60% तक ऑक्सीजन गाय माता जी के गोबर से हमें प्राप्त हो सकती है। विज्ञान भी जहाँ फेल हो जाता है, गाय माता जी का गोबर इतना अद्भुत है कि आपके शरीर के रोग मात्र चुटकी भर राख खाने से भी ठीक हो सकते हैं। पहले हमारे यहाँ क्या होता, लोग बीमार हो जाते तो फिर इधर उधर डॉक्टरों के पास, वैद्य जी के पास जाते। अब वैद्य जी की दवाई से ठीक नहीं होते तो किसी बाबा जी के पास जाते और बाबा जी विभूति देते कि ले बाया खा ले, ठीक हो जाएगा। अब विभूति खाते और खाने के बाद रोग ठीक भी हो जाता। इसके पीछे क्या कारण है? गाय माता जी के गोबर की राख में 60% तक या 40% तक ऑक्सीजन पाई जाती है और हमारे शरीर में रोग ऑक्सीजन की कमी से ही होते हैं। जैसे ही राख भर चुटकी भर खाई जाती, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति पूर्ण हो जाती तो रोग ठीक भी हो जाता। आज मेरे भाई बहन, दुर्भाग्य है हमारे हिंदुस्तान की धरती का कि वहाँ विदेशों में तो लोग कैप्सूलों में भर भर करके गाय माता जी की राख दे रहे हैं और वहाँ के मरीज ठीक हो रहे हैं, और हम तो मूर्ख बनकर के वो जलसों को घर पर ला रखा है और घर पर रोगों का निमंत्रण दे रहे हैं। अरे भाई, गाय माता जी के गोबर से, गाय माता जी के गोमूत्र से, गाय माता जी के श्वास से शरीर के सारे रोग ठीक होते हैं। चलता फिरता औषधालय है गाय माता जी। इसलिए दूध नहीं भी दे तो कम से कम गोबर तो देगी। ऐसे गोबर के लिए हमें गाय माता जी घर पे रखनी ही चाहिए।